हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो ये टॉपिक है, आजकल वीडियो जो मोबाइल के ऊपर ज़्यादातर वीडियोस आ रही हैं, हम लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं। तो कुछ ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या कुछ ऐसे बंदे हैं, उन्होंने मोबाइल के ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है। ये लोग कहते हैं जी, ये अगर आपका पेयर आएगा तो आपको घुटनों का दर्द हो जाएगा, अगर आपके मोबाइल नंबर में ये पेयर आएगा तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर ख़राब हो जाएगा, अगर आपके मोबाइल में ये आएगा तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, फला फला फला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा आजकल आ रही हैं और लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों, इतना इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए, अपने ड्राइवर और कनेक्टर के साथ जो सूट करता है उसके मुताबिक मोबाइल नंबर लेना चाहिए। लेकिन इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप डर रहे हैं कि ये नंबर से कहीं ये ना हो जाए, ये नंबर से मेरा रिलेशनशिप सेक्टर ना ख़राब हो जाए। यहाँ तक भी मैंने सुना है कि कई लोग तो ये कहते हैं जी, किसी ने मेरा जब कोर्स किया उसने अपना जो उनका सिम कार्ड था वो काट के फेंक दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। तो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इसके फंडे बताता हूँ, कुछ आपको इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपको रोशनी डालता हूँ कि आपको इन चीज़ों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को डरा डरा के लोग पैसा कमा रहे हैं और लोग, हर बंदे को तीसरे चौथा बंदा जो है वो डर रहा है। तो इसके ऊपर अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके ड्राइवर और आपके कंडक्टर के साथ जेल होना चाहिए। अब आप कहेंगे जी, ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकाल लें। तो ड्राइवर निकालने की जो विधि है, मैंने वैसे अपनी लास्ट वीडियोज़ में कई बार बताई है, तो चलो आज एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपकी सबसे पहले फर्स्ट डेट है, जो फर्स्ट डेट है, सपोज किसी की डेट है 13, तो 13 का 1 + 3 करके टोटल आ गया 4, तो उसका ड्राइवर 4 बन गया। तो उसके बाद अगर हम बंदे की जो पूरी डेट है, पूरी डेट जो है उसको अगर हम टोटल कर लेंगे, जैसे आपने लिख लिया अपना फर्स्ट डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, इन सभी का टोटल कर लेंगे तो आपका जो है कनेक्टर आ जाएगा। तो अब आपने कनेक्टर भी देख लिया और ड्राइवर भी देख लिया। अब आपने ये देखना है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर लेना है वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ जेल होना चाहिए। दूसरी बात और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपने जो आपके 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर के 10 डिजिट्स हैं, जैसे आपका किसी का नंबर है 98 140 41 447, तो ऐसे ही आपका भी कोई ना कोई मोबाइल नंबर होगा। तो आपने कभी भी मोबाइल नंबर जो है टोटल नंबर 4 के ऊपर नहीं लेना और नंबर 8 के ऊपर नहीं लेना। तो दोस्तों, क्योंकि ये नंबर 4 किसका है, राहु का। राहु हमेशा परेशानियां क्रिएट करता है। और नंबर 8 किसका है, शनि का। शनि हमेशा शनि चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो ये दो नंबरों का ये थंब रूल है कि इन दो नंबरों के ऊपर आपने कभी भी मोबाइल नंबर नहीं लेना है। इन दो, आपका जो मोबाइल का टोटल है वो इन दो नंबरों पे नहीं आना चाहिए। चलो, अब ये भी देख लिया। उसके बाद कुछ एंटी नंबर्स होते हैं हमारे और कुछ जो हैं ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। तो जैसे अब आपने, आपका मोबाइल नंबर का जो है 10 डिजिट्स का नंबर है, उसका आपने पहले जो 5 डिजिट्स हैं उनका टोटल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने जो पीछे के 5 डिजिट्स हैं उनका टोटल कर लेना है। लेकिन इसके बीच में आपने कंट्री कोड को ऐड नहीं करना। अब आपका जैसे 10 डिजिट्स हैं उनका सभी का टोटल कर लिया, तो उसका टोटल मिला के आपने ये देखना है कि वो जो टोटल एंड टोटल आया, उसके बाद अगर वो डबल डिजिट में आता है तो उसको सिंगल पे ले आइए। तो उसको सिंगल पे लाके अब आप देखिए जो आपका एंड टोटल आया है वो कहीं आपका एंटी या ऑपोजिट नंबर्स के ऊपर तो नहीं आ रहा है। टोटल जो है हमारे एंटी नंबर होते हैं या ऑपोजिट नंबर होते हैं, वो मैं आपको कुछ पेयर्स के बारे में बता देता हूँ।
जैसे हमारे सपोज जो एंटी नंबर है, एंटी पेयर है, वो है 18812882। उसके बाद है 36 एंड 63, ये तो एंटी पेयर्स है। उसके बाद दूसरे और ऑपोजिट पेयर्स हैं जो है वो है 4224 एंड 49 एंड 94। उसके बाद 99, उसके बाद 7777 या आपका 29 या 92। अब आपने जो अपने 10 अंकों का जो टोटल किया था, तो उसको दोस्तों आपने ये देख लेना कि कहीं ये जो पेयर है ये इन पेयर के ऊपर तो नहीं आपका आ रहा। अगर इस पे आ रहा है तो भी आपने वो अपना जो मोबाइल नंबर अवॉइड करना है। चलो उसके बाद आपने ये देखना है दोस्तों कि आपका जो फर्स्ट नंबर है, जैसे 98 की सीरीज़, किसी की 9 की सीरीज़ होती है, किसी की 8 की सीरीज़ होती है, किसी की 6 की होती है, या किसी की किसी भी नंबर से स्टार्ट होती है। फॉरेन में तो कई अलग अलग नंबरों से भी कई सीरीज़ स्टार्ट होती है। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपके ड्राइवर और कनेक्टर के साथ जेल होता हो। उसके बाद दोस्तों आपने ये भी देखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, सपोज़ आपका मोबाइल नंबर 8 के ऊपर आ गया। अब आपने मोबाइल नंबर नया ले लिया, वो आपने सपोज़ 1 नंबर टोटल पे ले लिया, या 3 नंबर टोटल पे ले लिया, या 6 नंबर टोटल पे ले लिया, या 5 नंबर टोटल पे ले लिया। अब उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? अब ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप तो कहेंगे अनिल जी मेरा तो मोबाइल नंबर जो है 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। अब मैं अगर ये मोबाइल नंबर नया लूँगा तो जो मेरे पुराने जितने भी लिंक्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, उसको एक्टिवेट आपने कैसे करना है? आपने क्या करना है, जो आपने नया सिम लिया है, नया नंबर लिया है, आपने जो पुराना मोबाइल नंबर है आपका, उसकी कॉल ट्रांसफ़र जो है नए नंबर के ऊपर कर लेनी है। नए नंबर पे आप ट्रांसफ़र कॉल कर लेंगे, कॉल डाइवर्ट कर लेनी है। तो जब आप कॉल डाइवर्ट करेंगे तो अब आपको अगर कोई आपका रिश्तेदार या कहीं सपोज आपका बिजनेस नंबर भी हो सकता है, आपका जो बिजनेस पार्टनर है या जो आपका क्लाइंट है वो आपको अगर आपके पुराने नंबर के ऊपर आपको कॉल करता है, तो जब आपने कॉल डाइवर्ट लगाई होगी तो आपका जो पुराने नंबर पे कॉल आएगी, लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर आपके नए नंबर पे कॉल आएगी वो डाइवर्जन की वजह से। तो आपने कस्टमर को तो नहीं पता, कस्टमर ने तो पुराने नंबर पे ही कॉल की है, तो आपने वो कॉल सुन ली। उसके बाद जब आपने दोबारा से कस्टमर को या किसी रिश्तेदार को या किसी भी बंदे को कॉल करनी है, वो आपने नए नंबर से कॉल करनी है। और साथ में उसको ये भी बता देना है कि सर ये मेरा नया नंबर है, ये मैंने नया नंबर एक्टिवेट किया है, तो अगर आपने जब भी मेरे को कॉल करनी है तो आपने इस नंबर पे कॉल करनी है। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो जाएगा नया नया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जितने भी आपके मोबाइल में आपके फ्रेंड्स के, आपके कस्टमर्स के या आपके क्लाइंट्स के जिनके भी मोबाइल नंबर हैं, उनको एक बार व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर देना है कि सर मेरा ये नया मोबाइल नंबर है, नए मोबाइल नंबर के ऊपर आपने संपर्क करना है। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे आपका जो है नया नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आप अपने पुराने मोबाइल नंबर को बंद कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको बड़े सिंपल से तरीक़ों से आपको समझाया कि मोबाइल नंबर को इन्होंने कितना हाइपर कर दिया कि ये ना करो वो ना करो, और लोगों को डरा रहे हैं। ये बड़े सिंपल से फंडे हैं सर, इनसे इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं जी आपका एंड नंबर जो जी ये इस नंबर पे नहीं होना चाहिए, या आपका ये नंबर इस पे नहीं होना चाहिए, आपको ये नुकसान पहुँचाएगा। नहीं सर, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया। तो दोस्तों आज ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिया ताकि आप मोबाइल नंबरोलॉजी के ऊपर आप बड़े आराम से अपना मोबाइल नंबर ले सकें और उसको अपना चला सकें। और दोस्तों मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और भी लोगों को इससे अवेयरनेस हो जाए, और मेरे चैनल को अंक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी टीम को थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता है अगर आप लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। और दूसरी एक बात और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई
किसी भी तरह का आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालते हैं, या आप किसी और तरह का किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।